सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबात की तारीख पर सदर से मुशावरत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन आरिफ अलवी से मुलाकात करके कल आगाह करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और सदर की मुलाकात का एहतमाम करें। अगर वो आपको ना भी बुलाएं फिर भी आप उनका दरवाजा खटखटा दें। उम्मीद है मुलाकात के बाद मामलात हल हो जाएंगे। अदालत सिर्फ इस मसले का हल चाहती है, तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी। हम इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनवाएंगे। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। दस्तावेज पर सबके दस्तखत होंगे ताकि कोई मुकर न सके। हतमी तारीख के बाद इसमें तौसी की दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। तलखियां अपनी जगह, मगर तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएं। अवाम को जिसका मंशूर पसंद आएगा वो उसे वोट देंगे। फैसले की 3 सर्टिफाइड कॉपियां अभी दे देंगे। दस्तखत शुदा कॉपी सदर मुमलिकत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को फराहम। इलेक्शन कमीशन अपनी अंदरूनी कार्रवाई आज ही मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी? आप जो दलाइल दे रहे हैं इससे तो सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मेरी राय में अभी तक आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। सदर मुमलिकत की गिनती बहुत अच्छी है लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। अगर ऐसे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हम सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं? सदर मुमलिकत तो कहेंगे कि हमें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन कमीशन का कहना है सेक्शन 57 के तहत अब तारीख देने का इख्तियार हमारा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर वक्त गुजरने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर जिसने खिलाफ वर्जी की उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। आइन मुअत्तल करने की सजा पर आर्टिकल 6 लगता है। एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर ने इलेक्शन की दरख्वास्त दे दी थी। उनकी दरख्वास्त पर फैसला हुआ, फिर अमल ना होने पर उन्होंने भी तौहीन की दरख्वास्त नहीं दी। तौहीनी अदालत की दरख्वास्त ना लाकर क्या वो खुद भी जिम्मेदार नहीं हो गए? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर सदर से मुशावरत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। मेंबर्स और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मशवरे के पाबंद नहीं। समझता हूं 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक की मीडिया टॉक। सदर से मुशावरत का ये मतलब नहीं वो डिक्टेशन दें। हमें कोई फेवर नहीं मिली, हमारा हक है लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सिंध में MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अमीनुल हक का बयान। इंतखाबी अमल उस वक्त शुरू होगा जब शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात की बहुत जरूरत है। मुल्क सिलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करके गैर यकीनी सूरत हाल खत्म कर दी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान की गुफ्तगू। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। ऐवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में 120 दिन की तौसी कर दी। करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने पेश की। सेनेटर कामरान मुर्तजा की नैब ऑर्डिनेंस में तौसी की मुखालफत।
IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना में IMF मिशन के साथ मुआशी टीम का तारुफी सेशन। गवर्नर स्टेट बैंक और मुआशी टीम की शिरकत। इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। निगरान वजीर खजाना की ब्रीफिंग। IMF वफ्द ने मुआशी टीम के इकदाम को सराहा। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। IMF और पाकिस्तान में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। चमन और तुरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा से 572 गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। पाक अफगान सरहद चमन भेज दिया गया। कराची में भी एक्शन। 50 जेर हिरासत। कैंप मुंतकिल। पेशावर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 5,650 अफगान बाशिंदे लंडी कोतल सेंटर मुंतकिल। पत्तोकी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मियां आमिर महमूद भी शरीक। मुल्क में ज़राए इब्लाग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम को इश्तेहारात के ज़िम्न में वाजिबात की अदम अदायगी के मसले से आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की वजारत इत्तलात और नशरियात को मसले को जल्द हल करने की हिदायत। ज़राए इब्लाग रियासत का चौथा सतून है। गुड गवर्नेंस और हुकूमती कारकर्दगी के एहतसाब में ज़राए इब्लाग का कलीदी किरदार है। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इजरायली फौज की जारहियत हदों को छू गई। सेहूनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दूसरा हमला। मजीद 80 से जायद शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमलों में सैकड़ों जख्मी। गुज़िश्ता रोज भी कैंप पर हमले में दर्जनों लोग लुकमाए अजल बने। दोनों हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 195 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे और 2200 से जायद खवातीन शामिल। 22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। 2,000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा।